मुंबई का घाट कोपर इलाका 17 अगस्त का दिन शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ एक मामूली बेहद दुखद दुर्घटना है। एक ऐसी घटना जो सच में किसी के भी साथ कभी भी हो सकती है। पहली नजर में तो ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही लगता है, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। लेकिन क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर इस कहानी में कोई बहुत गहरा काला राज छिपा था? अस्पताल पहुंचते ही कहानी पूरी तरह से पलटने लगी। जैसे ही सपना को लाया गया, डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। पर डॉक्टर वही नहीं रुके। लेकिन मेडिकल सच्चाई वो तो चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। जब पंतनगर पुलिस ने अपनी जांच तेज की तो जो सुराग मिले, उन्होंने एक सिंपल एक्सीडेंट को सीधे एक हाई प्रोफाइल मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। मृतक के शरीर पर ऐसी चोटें थीं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। सबसे पहले सिर पर एक बहुत ही गहरा घाव जिससे लगातार खून बह रहा था। और अब इस पूरे केस का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, 3 लाख रुपए। एक पल के लिए रुकिए और इस रकम के बारे में सोचिए। ये गुस्से में आकर उठाया गया कोई अचानक का कदम नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से यह साबित हो गया कि यह बाकायदा 3 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई गई एक प्री प्लान्ड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। और सबसे खौफनाक बात, यह सुपारी किसी बाहर वाले ने या किसी दुश्मन ने नहीं दी, तो बल्कि खुद सास ने दी थी। अपने ही घर की एक सदस्य की जान की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए लगाई गई। ये फैक्ट इस पूरे केस को एक घरेलू झगड़े से निकालकर एक बहुत ही जघन्य अपराध बना देता है। तो आखिर इस पूरी साजिश को अंजाम कैसे दिया गया? इसमें कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरे 5 लोग शामिल थे। सास धन लक्ष्मी ने यह काम अकेले नहीं किया। उसने अपनी पुरानी नौकरानी मंगला जाधव को इस काम के लिए चुना। और सुनिए, सिर्फ मंगला ही नहीं बल्कि पैसों के लालच में मंगला का पूरा परिवार इस मर्डर में शामिल हो गया। उसका पति सुरेश, बेटा साजन और बेटी शिवानी। मतलब एक हत्या को अंजाम देने के लिए पूरा एक परिवार एक साथ आ गया। ये देखना सच में बहुत विचलित करने वाला है कि कैसे लालच में लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगर हम 17 अगस्त की टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो शुरुआत में बोले गए सारे झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। शाम के करीब 4-5 बजे के बीच मंगला और उसका परिवार एक एक करके घर में घुसते हुए कैमरे में साफ कैद हो गए। इसी वक्त दोपहर के इसी हिस्से में इस 3 लाख रुपए की मर्डर कॉन्ट्रैक्ट को बेरहमी से अंजाम दिया गया। सबसे पहले सपना की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंका गया ताकि वो खुद को बचाने के लिए कोई विरोध ही न कर सकें। फिर एक शीशे के गिलास से उनके सिर पे कई बार बड़ी बेरहमी से वार किया गया। कोई भी सास अपनी ही बहू के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकती है, वो भी तब जब बहू अपने छोटे बच्चे के साथ छुट्टियां मनाने घर आई हों। पुलिस की जांच में इसके पीछे एक बहुत ही लंबी, कड़वी और हिंसक हिस्ट्री सामने आई। ये कोई एक दिन की बहस या अचानक भड़कावा गुस्सा नहीं था। इनके बीच बहुत लंबे समय से एक भयानक विवाद पनप रहा था, जो वक्त के साथ कम होने के बजाय और भी ज्यादा जहरीला होता चला गया। पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालने पर एक बहुत ही अहम कड़ी हाथ लगी। इसी साल यानी 2024 में मृतक सपना ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्शन 498 यानी क्रूटा के तहत। ये कानूनी लड़ाई, घर में रोज रोज होने वाले भयंकर झगड़े और ये आपसी करवाहट ही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी खौफनाक साजिश की नींव रखी। यह अब सिर्फ एक आम पारिवारिक कलह नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसी गहरी नफरत बन चुका था जिसका अंजाम एक सोची समझी हत्या के रूप में सामने आया। अगर हम इस केस के करंट लीगल स्टेटस की बात करें तो पंतनगर पुलिस स्टेशन ने बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हुए सभी 5 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सच कहें तो विचलित कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है, आखिर कैसे एक घरेलू विवाद इतना भयानक रूप ले लेता है कि अपने ही घर की 4 दीवारी के अंदर 3 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिश रच दी जाए। एक परिवार जिसे हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वो एक मर्डर का सेंटर कैसे बन सकता है? ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत के उस खौफनाक और अंधेरे हिस्से को बेनकाब करता है जिसके बारे में सोचना भी डरा देता है। इस एक्सप्लेनर में आज बस इतना ही, इस सवाल के साथ कि क्या हम सच में जानते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है?